चलो अब देखो तुम लोग सब लोग, ठीक है। हमने इससे पहले वाली दो जो हमारी क्लासें हुई हैं प्रतिशत की, उसमें हमने पहले वाले में बेसिक बता दिया था, एकदम आधार वाला पूरा बेसिक है ना, कि क्या होता है प्रतिशत, है ना। इसके बाद फिर दूसरा हमने एक क्लास लिया था, उसमें जो है हमने क्या बताया था कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलो, है ना। पहले वाला क्या था, पहले वाले में था क्लास में कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, है ना। कोई अंक है उसके साथ प्रतिशत का निशान लगा है, तो उसको हमने बताया था कि इसको किसमें बदलना था, भिन्न में बदलना था। और दूसरे वाली क्लास में हमने बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है ना। ये दो हमने जो है क्लास लिया था, दो क्लास हमने लिया था, दोनों में हमने ये चीज समझा दिया है, ठीक है। तो उस पर हमने क्वेश्चन भी करा दिया है, ठीक है। अब कुछ बचा जो है, अब ध्यान समझो। जैसे दिया हुआ है कि प्रश्न है निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलो, दशमलव में बदलो, ठीक। क्या है, निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलो, ठीक है। जैसे क वाला है, देखो ध्यान समझना कि 42%, ठीक, 42% दिया है, ठीक। इसको केवल कहा है कि निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलो, केवल दशमलव में बदलना है, ठीक है। तुमको जो है केवल दशमलव में बदलना है, प्रतिशत का निशान हटा देना है साथ का, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि जब प्रतिशत का निशान हटाओगे तो क्या करते हैं बताओ। जब ये हटाएंगे हम तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, है ना। तो अगर इसको जो है हमने जब भी बताया कि अगर 100 से भाग दे या 10 से भाग दिया जाता है, अगर लिखा है ऊपर लिखा है 5, नीचे लिखा है 10, अगर 10 से भाग दोगे, देखो या तो डायरेक्ट तुम दशमलव ऐसे लगा सकते हो या तो काट सकते हो, 5 से कम 5, 5 गुना के 10, ठीक है। ये 1/2 हुआ। हमने एक उदाहरण के रूप में इसको बताया है कि अगर 5/10 है तो हम डायरेक्ट या तो 0.5 लिख सकते हैं या तो पहले हम हल कर सकते हैं। तो आसान जो है वही अपना अपनाओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से अगर हम 1 को भाग नहीं जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 10 आए, 2 पचे 10 होता है, यहाँ घटा दो, ये 0 ये 0, इसका मतलब कितना आएगा, ये अगर जो है 1/2 है तो 0.5 आएगा, है ना, 0.5 आएगा। इसी तरह ये भी करना है, ठीक है। एक चीज याद रखना कि जब भी 10 मतलब नीचे 0 रहे, जितना ज्यादा 0 रहेगा पीछे से उतने अंक के पहले दशमलव लगेगा। अगर केवल 1 रहेगा तभी होगा ये, मतलब 100 के जैसे 10 रहे, है ना, फिर 100 रहे, फिर उसके बाद 1000 रहे, 1 लाख रहे, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं, 1 केवल होगा तभी हो पाएगा, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है अगर लिखा है 5/200, 200, ठीक है, 5/200, तो पहले हम क्या करेंगे, काटेंगे, 5 से कम 5, और ये 20 कितना आएगा, 5 चौको 20, ये 0 बचा है यहाँ पे 40। अब 1/40 आया है, इसको भाग करके निकाल लेंगे हम दशमलव, ठीक है। भाग तो हमने बताया ही है ना कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये 42/100 लिखा हुआ है। तुम चाहो तो यहाँ पे देखो, यहाँ 1 है और ये 0 0 2 0 है, ठीक है। पीछे से गिना जाता है 1 2
मतलब 2 लिखा 4 लिखा, उसके पहले यहाँ पे एक दशमलव लगा दिया, ये दशमलव रूप में हो गया। या इसको जो है और कैसे कर सकते हो, अब 42 लिखा है, ये नीचे 100 लिखा है, अब काटो, ऊपर नीचे कैसे कटेगा बताओ, पहले 2 से काटो, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर काटो इसको भी, 2 पचे 10, 50 आया, ठीक है, 21/50 है, ठीक, 21/50। अब कोई पहाड़ा ऐसा है जिससे कट पाएगा, बोलो, कोई ऐसा बात 3 से अगर काटो, 3 7 21 होता है, लेकिन 3 एकम 3, 4 5 2, यहाँ बचा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, ठीक है। और किससे काट के देख सकते हो इसको, 7 से भी काटोगे, 7 3 21 होता है, लेकिन 7 3 7 28, 7 35, 7 42, 7 7 49, 50 नहीं आता, 7 7 49 हो जाता है। तो सरल तरीका यही है कि हम अगर नीचे 100 या 10 या 1000 या 1,00,000 इस टाइप के जब भी अंक आएंगे, नीचे भाग दिया जाता है, उतना ही अगर जो है दशमलव रूप में बदलना है, तो जितने जीरो रहेंगे उससे जो है पीछे से ऊपर वाले में अंश में गिन लिया जाता है। 1 2, देखो 2 जीरो हैं, 1 2 2 जीरो है, तो पीछे से गिनो 1 2, है ना, 1 2, यहाँ पे दशमलव लग गया, ठीक है। अगर जैसे मान लो यही दिया है, अगर लिखा है 42/1000, अब ध्यान समझना इसको, ठीक है, ध्यान से समझो। तो क्या करोगे, कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, ऊपर अंश में कितने अंक हैं, 1 2 2 ही अंक है। तो हमने बताया था पीछे से गिन के दशमलव लग जाता है आगे, तो ये 42 हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर पीछे से गिनोगे तो 2 आ रहा है, इसमें 3 है, इसका मतलब ये पहले जीरो लगा दो, तब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। जो कट सकता है उसको काट लो, जो नहीं कट पा रहे हैं उसको अगर 100 से जो है भाग देना है डायरेक्ट, तो उतना अंक पीछे से गिन के दशमलव लगा लो, ठीक। तो क्या करोगे बताओ, 42 है, 42/100 अगर हम लिख दें यहाँ पे, तो हमने अभी इससे पहले बताया कि अगर ये यहाँ पे 1 लिखा हो, ये 10 हो या 100 हो या 1000 या 1,00,000 हो, तो जितने जीरो होते हैं पीछे से गिन के उसके पहले दशमलव लगा देंगे, 2 4 1 2, यहाँ पे इसका मतलब उसके पहले दशमलव, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। अगर लिखा है ख वाला, देखो ध्यान समझ लो, 35.6% है ना, ध्यान समझना इसको, ठीक। इसको हम यहाँ पे जो है कैसे, जब ये प्रतिशत का निशान हटाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 35.6/100, ये हुआ, बोलो, ठीक है। अब देखो दशमलव यहाँ लगा हुआ है, इसको अभी तुम छोड़ दो, दशमलव जो है अगर मान लो जैसे अगर नहीं तुमको ऐसे समझ में आ पा रहा है, तो यहाँ से ये हम हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे और बढ़ जाएगा, ठीक है, 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ऊपर हुआ 356/1000 नीचे। अब इसमें देखो 3 जीरो आ गए और ये 3 अंक भी है ऊपर, है ना, तो पीछे से गिनो, 1 2 3, 1 2 3 है, तो 1 2 3 इसके पहले, इसका मतलब 3 5 6 है, 1 2 3 इसके पहले क्या है, दशमलव, यही हमारा क्या हो जाएगा। अगर इसको जो है मान लो नहीं अगर ऐसे कर पा रहे हो, लिखा है 35.6/100 लिखा है, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दो यहाँ पे, ये दशमलव के बाद वाले को छोड़ दो, दशमलव से पहले वाले कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो है, तो 2 अंक और आगे खिसका दो, यही दशमलव को यहाँ ले आओ, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो है इसमें लगा हुआ है ना, 100 से भाग किया है,
तो 0.356, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दो तरीका है, तुमको जो सरल लगे, चाहे इससे चाहे इससे, ठीक है, आंसर वही आएगा, है ना? समझ में आया? अब वही 100 वाला है, देखो 100 वाला, तीसरा वाला लिखा है 4.9%, 4.9%, ठीक है। तो क्या करो बताओ, यहां से प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो किससे भाग देंगे? 100। सब लोग बोला करो, 100 से भाग दिया? बोलो। देखो अभी हमने बताया, चाहे तुम इसको दशमलव हटा के 0 लगा के कर सकते हो अपने आप, तुमको जैसे सुटेबल लगे, आसान जैसे लगे, या तो तुम उसके ये दशमलव को आगे खिसकाते चले जाओ, ठीक है। देखो अगर हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये 0 एक नीचे बढ़ जाएगा, दशमलव जो है, दशमलव हटाएंगे, क्यों एक 0 बढ़ेगा? क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है। अगर लिखा होता 4.56 और लिखा होता ये, मान लो यहाँ प्रतिशत का निशान रहता, इसको अगर हम हटाते तो यहाँ 100 लिख देते। अब ध्यान समझना, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो कितने 0 लगेंगे? एक नहीं बढ़ेगा बेटा, यही चीज तो ध्यान दो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। तो 2 0 बढ़ जाएंगे, समझ में आया? दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतने 0 लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो इतना उसी तरह ये भी है कि दशमलव जब हटाओगे, दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 4/49/1000 आया, ठीक। 49/1000 आया, ठीक है। अगर 1000 से 49 को भाग दोगे तो बड़ा लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। इससे बढ़िया क्या है, देखो कितने 0 है, 1 2 3, और ऊपर कितने अंक हैं? 1 2, इसका मतलब 3 0 है, 3 अंक के पहले लगना चाहिए दशमलव। तो हम 9 लिखे, 4 लिखे, है ना, इन दोनों का तो मान लो 1 1 2 हो गया, ये 1 0 जो बचा उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 0 लगा के दशमलव उसके पहले लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो। अगर लिखा हुआ है, चौथा है 11.8%, है ना, तो ध्यान समझना, दिख रहा है 11.8% है। इसको अगर कहा जाए कि दशमलव में बदलना है केवल, तो 11.8/100 ये हो गया। प्रतिशत का निशान हटाया तो ये प्रतिशत का निशान हटाया तो 100 से भाग कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर हम मान लो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितने 0 बढ़ेंगे नीचे? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है ना, तो 1 0 बढ़ा दिया, तो 118/1000 हो गया, हुआ, है ना। अब हम जो है इसे अगर भाग देंगे तो 1000 से 118 में, तो बहुत लंबा जाएगा, है ना, बहुत जो है भाग देंगे हमको बहुत लंबा जो है प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि आगे 1 लगा हुआ, इसका मतलब हम आसानी से ऊपर वाले अंश में उतना जो है अंक के पहले दशमलव लगा सकते हैं, क्योंकि 1000 से भाग है, 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब एकदम सही है। 118 है, पीछे से गिन लो, 1 2 3 0 है, तो 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे दशमलव, ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। समझ में आया सबको? बताओ। बोलो। इसको जो है नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो, इसके आगे फिर जो है बता रहे हैं।